दशहरा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा कैसे करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। सबसे पहले मैं पंचांग को लेकर के पहले बता देता हूँ कि आज का दिन कैसा रहेगा, कौन से नक्षत्र, कौन सा तिथि है। आज दिनांक 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि द्वितीय रहेगा, सुबह 4:51 तक रहेगा। उसके बाद तृतीया चालू हो जाएगा, यानी 24 सितंबर से सुबह तक द्वितीया मिल रहा है। नक्षत्र हस्त नक्षत्र रहेगा, दोपहर के 1:40 तक रहेगा। उसके उपरांत जो है चित्रा नक्षत्र चल जाएगा। लग्न कन्या लग्न 7:28 तक रहेगा और चंद्रमा जो है कन्या राशि में आज पूरे दिन संचरण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:17 से लेकर के दोपहर के 12:06 तक रहेगा और राहु काल 2:43 से 4:14 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा का है। अगर ज्यादा जरूरत है तो राई खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ दशहरा के दूसरे दिन या नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन कैसे करें, जो आपके सभी काम ठीक ठाक हो जाए। नवरात्रि में 9 दुर्गा का पूजन करने का विधान है, जिसे दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का यह रूप हमें वैराग्य, तपस्या तथा तपस्या का भाव और धर्म का भाव दिखाता है, जिसमें मनुष्य के सांसारिक मोह माया के जाल से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म प्लस चारिणी, यानी हमेशा ब्रह्म में लीन रहने वाली माता जो है, इन्हें पार्वती का रूप माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के साथ विवाह करने का इनका एक जो है कठोर तपस्या ली थी विवाह के लिए। इन्हें उमा के नाम से भी ब्रह्मचारिणी को जाना जाता है। ये भगवान शिव की पत्नी जिसको कहते हैं पार्वती के रूप में। अब ब्रह्मचारिणी का रूप कैसा है वो बताता हूँ। ब्रह्मचारिणी का मतलब तप बल देती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है तथा बाएं हाथ में कमंडल धारण किए रहती है। यह किसी वाहन पर सवार नहीं है, ये खड़े होकर रहती हैं, जिसके कारण जो है इनकी जो है ऊर्जा भरपूर बने रहता है। हाथ में जप की माला लिए रहती हैं, जिससे यह सूचित होता है कि हमेशा यह माता जो है तपस्या में ब्रह्मचारिणी लीन रहती है। बड़ी तपस्वी है यह। अब इनका पूजन कैसे करें उसको लेकर के मैं बता देता हूँ आपको। दैनिक पूजन जो कर रहे हैं, जो रेगुलर नवरात्रि में कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। विशेष तौर पर जो है इनको चंदन फूल फल का भोग लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। स्पेशल भोग क्या रहेगा ब्रह्मचारिणी को, जो माता प्रसन्न हो जाए और आपके काम रुके हुए संपन्न हो जाए। तो माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद के रूप में जो भोग लगाएंगे, यानी भोग के रूप में जो प्रसाद रहेगा, सफेद वस्तु का भोग लगाते हैं तो उत्तम रहेगा। जैसे मिश्री हो जाएगा या शक्कर यानी चीनी का भोग लगाते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। इनके पूजन करने से कौन से ग्रह शांत होता है, जो माँ ब्रह्मचारिणी जो है इनका प्रभाव किस ग्रह पर ज्यादा है, तो ब्रह्मचारिणी को पूजन करने से विशेष तौर पर चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह जो है शांत होता है। इनकी नकारात्मक शक्तियां जो है आपके ऊपर नहीं पड़ता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक होता है। परिवार में शांति बनी रहती है। तब तक फिर हम कल आएंगे आपको इसी समय। जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।